टिक्का बोटी है, टिक्का बाम मछली है, फिंगर मछली है, फिंगर फिश है और अपना तवा फिश है। 4-5 साल के इनकी मछली खा रहा हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट है। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ। मेरे तक जो है ना वो 7वीं नस्ल आ चुकी है काम में। बाहर भी आने के इरादा, बहुत अच्छा टेस्ट है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बड़ी बात ये है कि मैं फार्मी मछली इस्तेमाल नहीं करता। वो अगर कहे ना हमें जर्दे में चाहिए मछली तो हम जर्दे में तैयार करेंगे। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। आज मैं आपको ऐसे इंसान से, ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगी जो लाहौर में, बल्कि उनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले जो मछली वाले जाने जाते हैं वो यही है। इनकी शॉप को जो है 60 से 70 साल हो गए हैं और ये लाहौर में जो है पहली मछली वाले हैं जिन्होंने ये मछली का कारोबार जो है वो स्टार्ट किया। और अब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम है। शहरी जो है यहाँ मछली खाने आते हैं। यहाँ तवा पीस जो है मछली का बहुत फेमस है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ मछली ख़रीदने आते हैं, मछली खाने आते हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे जो पाकिस्तान के लाहौर के पहले मछली वाले हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये कारोबार कैसे स्टार्ट किया और वो किस तरह इसका उन्होंने आगाज़ किया और अब कैसा चल रहा है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब बताइएगा कि आपने बोला है कि पाकिस्तान में आप पहले मछली वाले और आपकी जो शॉप है उसे 60 से 70 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किस तरह सोच आई, ये किस तरह आपने आगाज़ किया, वो अपना स्टार्ट का बताएं। हमारे जो दादा हजूर थे उन्होंने स्टार्ट किया था काम, लेकिन उनके काम करने का ये मुख्तलिफ एक तरीका था। लेकिन अब जो काम करने का तरीका है वो कुछ मुख्तलिफ है, ये अलग है। लेकिन जितना भी काम किया है, जहाँ भी काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि काम अच्छा किया। कि काम की डेफिनेशन है सारे लोगों में, सब लोग जानते हैं कि ये मछली बेचते हैं और ये देख लें जितना रश पड़ा है। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि तवा मछली के अलावा कोई और मछली बेच लें, जबकि ये बेसन वाली हम दस्तयाब है हमारे पास, लेकिन हम वो सेल नहीं करते इसलिए कि हमें इतना इससे टाइम नहीं मिलता। ये मछली जो मार्केट में आती है माशाल्लाह, मछली मंडी वाले हमें जानते हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है और अल्लाह का खास एहसान है ये दोस्त मेरे पास खड़े हैं। तो सर जो मछली है इसका टेस्ट में कोई फ़र्क आया? जो आपके दादा वगैरह के ज़माने में था वही टेस्ट अभी तक चल रहा है या टेस्ट में कोई फ़र्क आया है? ये सबसे पहली बात ये है कि मेरे दादा जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे वही मैं आज भी कर रहा हूँ। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि अगर ये दुकानदारी में मछली में 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो वाली ये मैं दस्तयाब करता हूँ और अल्लाह का बहुत ही शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि मेरे पास मछली आती है और गाहक भी आते हैं, खाना खाने आते हैं और देसी चश्मा बराज का माल है मेरे पास, फार्मी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं फार्मी मछली इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है सर्दियां जो है वो आ गई हैं और लाहौरी जो है, लाहौर में वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे ये सर्दी को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्दी तो आपके सामने बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो मौसमी लिहाज से पकवान है तो हर घर की ख्वाहिश होती है कि वो खाए जाएँ। तो मैं अपनी फ़ैमिली के लिए यहाँ से मछली लेने आ रहा हूँ। 4-5 साल के इनकी मछली खा रहा हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट है। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ और इनकी एक बार मछली ट्राई करें। तो कीमत जो है वो मुनासिब है, मतलब हर कोई गरीब या अमीर हर बंदा खा सकता है? बहुत रीज़नेबल प्राइस है, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, सर्विस चार्जेस भी नहीं है, कोऑपरेटिव स्टाफ है इनका, अच्छा पकवान है और आपके सामने है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका और रीज़नेबल प्राइस में है। बहुत शुक्रिया। वेलकम। आप बताइएगा कि आप खाने आए हैं, ख़रीदने आए हैं? परचेज़ करने आए, भाई के साथ आए ना हम। तो कैसा टेस्ट लगता है आपको इनका? टेस्ट तो इनका अच्छा है, टेस्ट अच्छा है तो इनसे लेने आते हैं ना हम। अगर टेस्ट अच्छा ना हो तो हमने इधर क्या लेने आना है, इसीलिए। अच्छी है। कितनी दफ़ा पहले आए हैं?
बस पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा? हाँ जी। तो कितना खर्चा हुआ, जेब कितनी खाली हुई है आपकी? अभी तक तो पता नहीं, बिल देंगे तो फिर ही पता बिल चलेगा। किसने देना है? आप मैं नहीं देना है। आप तो घबरा गए हैं। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं। टेस्ट कैसा लगा? ठीक है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ, मोहम्मद आतिफ। तो कैसा टेस्ट लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, सही है टेस्ट इसका। तो फ़िश के अलावा आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ है? मछली में जो है वो कौन सी वैरायटीज़ है? मछली में कोई दुकानदार या कोई गाहक हमें कहे ना कि हमें फ़लानी चीज़ में मछली चाहिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में मछली को दस्तयाब कर सकते हैं। वो अगर कहे ना हमें जर्दे में चाहिए मछली, तो हम जर्दे में तैयार करेंगे। तो आपकी फेमस वैरायटी कौन सी है? ये सिर्फ जो फिश है? जो चल रही फिश, तवा फिश। तवा फिश, ये कस्टमर हमसे लेने आता है और खुश होकर जाते हैं। फ़िश के अलावा हमारे पास ये है कि हमारे पास चरगा भी है और टिक्का बोटी है, टिक्का बाम मछली है, फिंगर मछली है, फिंगर फिश है और अपना तवा फिश है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो चरगा और टिक्का बोटी है, टिक्का बोटी हम हमसे खाने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। अल्लाह का शुक्र। तो आपकी कितनी नस्ल जो है इस कारोबार पे चल रही है, और आगे जो आपकी औलाद है वो क्या इस कारोबार को आगे बढ़ाने का सोच रही है? ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे, मेरे भाइयों के बच्चे, हम 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों को हमारा यही कारोबार है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे तक जो है ना वो 7वीं नस्ल आ चुकी है काम में। और इसके बाद हमारे शागिर्द हैं, हमारे शागिर्दों के शागिर्द हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, वो काम में आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये मछली का काम जो दूर दूर से लोग आते हैं हमसे, वो कारीगर लेने आते हैं, वो रेसिपी लेने आते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से हम देखते हैं। तो आप बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान में लाहौर में सबसे पहले आपने मछली स्टार्ट की है, तो आज अब बहुत सारे ऐसे मछली वाले हैं जिनका काफ़ी नाम हो गया, काफ़ी बड़ी हैं, तो उन्होंने आपसे सीखा है, वो आपके शागिर्द हैं? जितने भी दुकानदार बड़े बड़े हैं, जो भी दुकानदार हैं, ये सब हमसे बाद में। कोई का हमारे शागिर्द का शागिर्द है, कोई हमारे अब्बू का शागिर्द का शागिर्द है, कोई हमारे दादे का शागिर्द है। ये जितने भी हैं हमारे शागिर्द में आते हैं, हमारे शागिर्दी में हासिल होते हैं। हम जो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी दुकानदार हैं, ये हमारे जानने वाले हैं। तो इस फिश में आप ऐसा कौन सा मसाला ऐड करते हैं? क्योंकि मैंने खुद खाकर देखा है, बहुत अलग जायका है, बहुत मज़ेदार है। तो इसमें आप ऐसा कौन सा मसाला यूज़ करते हैं जो मतलब काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी दूर से आते हैं? ये बाज़ारी नहीं है, ये जितना भी है ये हम नेचुरल और ताज़ा मसाला लाते हैं और अपना तैयार करते हैं। ये मैं नहीं बता सकता। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमने आपको मिलवाया लाहौर के सबसे पहले मछली वाले, जिन्होंने सबसे पहले लाहौर में मछली का आगाज़ किया। और इनकी मछली जो है लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया। लोग सर्दी में जो है इस तरह का पकवान काफ़ी पसंद करते हैं। तो इनकी जो फ़िश कॉर्नर है, यहाँ पर काफ़ी रश होता है, लोग काफ़ी दूर से आते हैं। और लोगों के रिव्यूज़ जो हैं आपने जाने कि लोग किस तरह इसकी फ़िश को पसंद करते हैं। तो इसी के साथ अपनी होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।